grace be with you all in the name of Jesus Christ. परम पिता परमेश्वर का हृदय आपके जीवनों में ठहरा है, ये बहुत जरूरी है। हमारे बच्चा यहाँ पर दवाई दे रहा था, छोटा भाई, हमें वाक्य याद आ रहा था बाइबल का। वचन में लिखा है कि उसने दुनिया के कमजोरों को, निर्बलों को चुन लिया, ज्ञानवानों को शर्मिंदा। ज्ञान है क्या? नॉलेज है क्या है? ज्ञान क्या है? लोग यही जान पा रहे हैं, समझते हैं कि दुनिया की डिग्री होगी वही ज्ञान। जब ज्ञान नहीं था सारी खोजें हो चुकी थी। इस बात में असर करना चाहता हूँ, जब ज्ञान बिल्कुल नहीं था तो सारी खोजें डिस्कवरी हो चुकी थी। और जो लोगों ने दुनिया के बड़े अद्भुत चीजें बनाई हैं तो परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा ही बनाई है। ये भी आप लोग जान लीजिए, विज्ञान का कोई बड़ा रोल नहीं है। विज्ञान सब बाद में दिया गया, ज्ञान पहले ही आ गया। और जो बच्चा दवाई देगा यही सत्य की आत्मा देखा हुआ है। यीशु मसीह की दवाई जो है बड़ी कुरान की आत्मा है। The witness of Christ is the spirit of prophecy. Praise the Lord. यीशु मसीह की दवाई जो व्यक्ति देता सबसे बड़ा ज्ञानी वही है। यीशु मसीह को जो जान गया ज्ञानवान वही है। सत्य को जो जान गया वही ज्ञानवान है। बाकी ज्ञान जो है यही आपके साथ लोप हो जाएगा, मिट जाएगा, आपकी स्मृतियों से भी मिट जाएगा। लेकिन यीशु का नाम आपके बाद है और आपके मौत के बाद भी है। तो वही व्यक्ति ज्ञानी है। आप लोग सोचते हैं ज्ञान क्या है? इसके जरिए आप ज्ञान इसलिए अर्जित कर रहे हैं कि आपको नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, तो मेक मनी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान की जितने भी पूंजीपति हैं जिनके यहाँ बड़े बड़े ज्ञान वाली नौकरी कर रहे हैं वो तो उनका डेगी थे। टाटा बिरला डालने जितने देखी थे तो नाना रोड से, और दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानवान उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। ज्ञान को जानिए पहले ज्ञान क्या है। रिलायंस दोनों के मालिक वीरू भाई अंबानी वो बड़े ज्ञानी नहीं थे, लेकिन आज जो है बड़ा बड़ा ज्ञान उनके पैसे की दम पर खरीद लिया। आप सबके अंदर गुण छुपे हुए हैं। बहुत कुछ कर लेने की क्षमता इंसान की शक्ति इतनी मानी गई है। क्या कहा था? जगत तू फल को खा लेगा हमने देख के तुल्य हो जाएगा, हमें देख के तुल्य हो जाएगा। खुदा जबान और इंसान के बीच बराबरी आ जाएगी। मनुष्य में कमी ये है कि वो अपनी सामर्थ्य को, अपनी ताकत को पहचान नहीं पाया। और मसीहत में मनुष्य को ये ताकत दी जाती है कि वो अपने आप को पहचाने। मूर्ति कहीं और नहीं भी होती है, मूर्ति पत्थर से भी होती है। एक पत्थर चटोर कर जाता है चित्रकार, और खोद के धीरे सुंदर की मूर्ति उसमें से निकाल लेते। जरूरत की चीजें नहीं वो हटा दीजिए, ये तो मसीह स्वतः ही आपके जीवन में आ जाए। हटाइए तो जैसे ही बच्चा कह रहा है यीशु मसीह हम करने हैं, वो आप बिल्कुल सही बोल रहा, लेकिन हमने यीशु मसीह को अपने अंदर उभरने नहीं दिया। वो जो बीज हमें सनातन काल से डाला गया था उसको हमने उगने नहीं दिया। हमने तो आंखों की देखी हुई चीजों पर विश्वास किया, लेकिन जो अनदेखी चीज थी तो विश्वास ही नहीं किया। यही हो गया, परम परमेश्वर से दूर हो गए, उसके अनुग्रह से वंचित हो गए। परमेश्वर को कभी ज्ञान के दम पर आप नहीं समझ सकते। ये दुनिया के वैज्ञानिक पहले दौर को पहुंच जाते, हमसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग पढ़े हैं दुनिया में, बड़े बड़े साइंटिस्ट पढ़े तो लोग पहुंच जाते, और देखा ज्ञानवान नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो अज्ञानी थे, जो कम ज्ञान रखते थे,
जिन्होंने ज्ञान ईश्वर ने बताया और नहीं समझा और वो ज्यादा जबकि स्वर्गीय स्थानों के स्थान प्राप्त कर गए। ज्ञान का क्या हासिल कर लेते, कुछ हासिल नहीं कर पाते, एक भ्रम है हमारा, ठीक है ना। लेकिन मसीह के द्वारा जो आप प्राप्त करेंगे तो हमेशा के लिए रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह होती है मसीह व्यक्ति के अंदर बहुत संतोष होता है। धार्मिकता लिखा हुआ है, संतोष सही धार्मिकता एक बहुत बड़ा गेम है। कंटेनमेंट और मसीह व्यक्ति बहुत संतुष्ट रहता है, संतोष रहता है उसको कि प्रभु ने हमें अगर इस लेवल पे रखा है तो उसका धन्यवाद और उसकी महिमा उसको दिला देते। उसको संतोष इस बात का रहता है कि मेरा पिता मेरे पास मौजूद है, मेरी अगर दिक्कतें हैं तो मेरा यीशु मेरी दिक्कतों में मेरे साथ है। अगर मुझे दर्द हो रहा है तो मेरे यीशु को दर्द हो रहा है। अगर मैं चल नहीं पा रहा हूँ तो मेरा यीशु मेरे साथ नहीं चल पा रहा है। अगर मैं भूखा हूँ तो मेरा यीशु मेरे लिए पहले भूखा है। अगर मैं रो रहा हूँ तो मेरा यीशु मेरी रो रहा है। इसका बात तसल्ली देने वाला और कौन कर सकता है? वो नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है, वही तसल्ली देता है, वही आपको विश्राम देता है। ज्ञान वालों को मत देखिए, मसीह का अल्प ज्ञान दुनिया के बहुत बड़े ज्ञान से भी है। आपने यीशु मसीह को जान लिया, अब ये बात अलग है कि आपने कितने लेवल तक यीशु मसीह को जाना। यू हैव टू स्केल मेजरमेंट, क्या आप यीशु मसीह कितना कैसा जानते हैं, ये चीज फर्क कर देता है कि कितना जानते हो, कैसा जानते मसीह यीशु को। यीशु मसीह नाम तो जब रहे, हम भी जब रहे, आप भी जब रहे, तो हम यीशु मसीह के स्तर पर तो कैसा जान रहे हैं, वो भी हमारे विश्वास को बढ़ाता है। जब हम यीशु मसीह को जानने लगेंगे, रिचनेस ऑफ हिज नॉलेज, रिचनेस ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, तब हम खुदावन से प्रेम करना और विश्वास करना शुरू करेंगे कि हम उसको इतना जान गए, हमें मालूम है यहोवा परमेश्वर जीवित है और वो वहां मौजूद है, तो मौजूद है तो हमारी सुन रहा है। और अगर हम सिर्फ जुबान से बोल रहे हैं कि वो यहाँ मौजूद है और हमारा हृदय इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहा है, तो वो यहाँ मौजूद नहीं है। बाइबल पढ़ना एक बात होती है, स्क्रिप्चर रीडिंग एक बात होती है, बाइबल के अनुसार जीवन गुजारना एक अलग बात होती है। तो पढ़ना और पढ़ने को अपने ऊपर ढालना एक बात अलग होती है। बहुत सी जीवन आपकी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सी प्रयासें पढ़ी होंगी, बहुत सी चीजें आपने जीवन में देखी होंगी, उनका आपकी स्मृतियों में, मेमोरीज में कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जो आप सारी जीवन याद रखते। क्यों याद रखते? क्योंकि उसने जीवन में आपके कोई छाप छोड़ी है। वचन को पढ़ना एक बात अलग होती है, जब डेली बाइबल पढ़ते बात अलग होती है, लेकिन बाइबल पढ़ के अपने जीवन में कितना बदलते ये बात अलग है। वचन का सुनना एक बात होती है, सुन के अपने जीवन को बदलना एक बात अलग होती है। चार वचन के माध्यम से, चौथे माध्यम से, पवित्र स्थान से बोला जाए कि वो झूठ था बोलना, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन से झूठ अब ना निकले। हम प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन से लालच ना हो। सुनना और सुनने में फर्क है। एप्लीकेशन ऑफ बाइबल इज एसेंशियल इन योर लाइफ। हम बाइबल सुनते तो है लेकिन उसे एप्लीकेशन में नहीं लाते। यही बस प्रॉब्लम कर जाती है कि हम परमेश्वर को जान नहीं पाते। हम सुनते बहुत महान परमेश्वर है, उसकी हमारे पास शर्त नहीं है। वी कैन नॉट एक्सप्लेन द वर्ड, और वर्ड भी बने नहीं है कि हम उसको महिमा दे सके। नो वर्ड एवर क्रिएटेड। ये खुदावन का अनुग्रह है कि वो हमें जो कुछ दे रहा है उसके द्वारा हम महिमा दे रहे हैं। वो हमारे शब्दों से और हमारे विचारों से कई गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन हम इंसानी सोच रखने वाले अपने परमेश्वर को भी लिमिटेड कर देते हैं कि प्रभु 10,000 की नौकरी ना मिले, 2,000 की तुम्हें हम दुआ कर रहे हैं। हम अपने परमेश्वर को भी लिमिटेड कर देते हैं। चलो अधिकारी नहीं प्रभु तो हम बाबू बना दे, बाबू भी तो हमें चपरासी बना दे। तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की कैपेसिटी को नियंत्रित कर दे रहे हैं।
प्रभु तो इतना है नहीं। अरे प्रभु आपकी कोशिश कई ज्यादा करना चाहता आपके लिए, आपको सीमित को समझिए, असीमित है, उसकी एक्सिस्टेंस समझने का प्रयत्न करिए। आइए थोड़ा सा वचन से वर्ष देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 3 जितने भी यहोवा परमेश्वर ने पशु बनाए उसमें जो सांप था वो धूर्त था। यीशु को महिमा में खुदावन ने जितने भी जानवर बनाए उसमें सांप जो था धूर्त था। आगे बढ़िए बहन। और उसने स्त्री से कहा क्या सच है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना, कि परमेश्वर ने कहा कि इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। इसको जरा पॉइंट टू पॉइंट देखेगा और उसको समझने की प्रयत्न करेगा। आदमी क्या बताने थोड़ा सा डायलॉग फिर प्रयत्न करेंगे। हाँ आगे बढ़िए। स्त्री ने सर से कहा, स्त्री ने सर से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते नो डाउट वी कैन हैव, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच जो में है, वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। ना उसको, यीशु को महिमा, ना तो तू उसको खाना और ना उसको तू। हमने क्या करा अपने जीवन में, इन वचन को सिर्फ हवा तक लपेट के रख दिया, आदम और हवा तक ये तो सीमित कर दिया। परमेश्वर ने हमें जब इस पृथ्वी में भेजा और हमारा क्रिएशन किया, देखा वो ही इज क्रिएटर एंड ऑथर, क्रिएटर एंड ऑथर ऑफ आवर लाइफ, ऑथर ऑफ आवर डेस्टिनी। यीशु मसीह हमारे क्रिएटर तो है। आपका क्रिएटर अलग होता है लेकिन ऑथर एक अलग चीज होती है। ऑथर ये होता है कि अपने जीवन में क्या क्या करेगा। जीसस क्राइस्ट का ऑथर ऑफ योर लाइफ, आपके लिए लिखा हुआ प्री डेस्टाइन। पिछले साल टीचर बोल रहे थे मतलब साइड प्री डेस्टाइन करेक्ट है, ही ऑल्सो रिटन द डेस्टिनी ऑफ योर लाइफ। तू पेड़ के फल को ना खाना और ना छूना। शैतान ने देखिए कैसे बड़ी बढ़िया बात करी। आगे बढ़िए। ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो मर जाओगे, यू विल डाई, तुम मर जाओगे। अब शैतान क्या कहता है, रिस्पॉन्स नहीं है बात को। तब दर्श ने स्त्री से कहा, शैतान ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, certainly you will not die। वरन परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हारी आंखें। अब आप ये सोचेंगे तो क्या आदम और हव्वा क्या अंधे थे? और इस बात का रिपीटेशन यीशु मसीह ने अपनी प्रीचिंग के टेस्टिमनी के द्वारा गॉस्पेल में किया कि जिनकी आंखें हो वो देखे और जिनके कान हो वो सुने। तुम्हारा कोई अंधे और गूंगे बैठे नहीं घूम रहे थे। और यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा, ये उनका शैतान कह रहा है कि परमेश्वर स्वतः जानते हैं कि तुम हरगिज ना। तो ऐसी कौन सी मौत का जिक्र हो रहा था, क्या वो अंधे थे कि तुम्हारी आंखें खोली जाएंगी? वो कौन सी आंखें खोली जा रही थी और कौन सी फल खाने के बाद हमारी आंखें बंद हो गई? हम अंधे हो गए, सारी कायनात अंधी हो गई, पूरी बेजरा